उन तक निकल जाना पड़ेगा। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं गगन मंच न्यूज़ पर। मैं प्रदीप शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज पुन्हाना शहर के हम गांव नहदा में इस वक्त मौजूद हैं और नहदा गांव में आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिस रास्ते से ग्रामीण बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। वो इसीलिए शायद आप तस्वीरों में पहले देखेंगे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरीके से ये रास्ता पानी से भरा हुआ है। अब ये रास्ता बताया जा रहा है, कुछ ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं कि ये रास्ता उस जगह जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ से उस मृत्यु को ले जाया जाता है। यानी बात कर रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है कब्रिस्तान यानी ईदगाह के लिए। अब यहाँ से किसी की मृत्यु हो जाए तो कैसे निकले लोग, फिर दिखाएंगे आपको हमारा कैमरा पर्सन। ये देखिए किस तरीके से तस्वीर, अब यहाँ से कैसे कौन निकल सकता है, जूम कर करके आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरीके से लोगों को ये परेशानी है। नहदा में इस वक्त मौजूद हैं, जिला नूह के पुराना शहर के आने वाले एक नहदा ये गांव है। कुछ ग्रामीण मौजूदा मेंबर यानी नंबरदार साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानेंगे हम इन्हों से आखिर ये रास्ता कैसा है, कितने दिनों से नहीं बना, कितनी समस्याएँ होती हैं। सबसे पहले नंबरदार साहब के पास हम चलेंगे। जी, आपका शुभ नाम क्या है? साहबुद्दीन जी। रास्ता आपके गांव का है, कहाँ से कहाँ के लिए जाता है? ये जो है जी गांव से कब्रिस्तान और ईदगाह के लिए जाता है। अच्छा, तो अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो किस तरह उसको ले जाते हैं आप? बहुत मोटी परेशानी है जी, दूसरे शॉर्टकट के जाना पड़ता है। इस रास्ते मेन रास्ता हमारा ये कब्रिस्तानों के लिए यही ख़राब है। इसकी वजह से कैसे मुर्दा ले जाएं, आप ही देख सको इसे जो है कितना ख़राब है फिलहाल। अच्छा, ये रास्ता पंचायत में आता होगा? जी हाँ बेशक। तो पंचायत के जो सरपंच हैं आपके, वो ध्यान नहीं देते हैं इस तरह? ना जी, कोई मतलब ही ना, कोई ध्यान देते तो जी नौबत क्यों होती। अगर वो ध्यान देते, गौर करते तो आज ये हालात क्यों होते। अच्छा, कोई गौर ना दे रहे। तो आप पे भी एक जिम्मेदारी है नंबरदार की, आपका भी अधिकार है उनसे मिल करके गांव की समस्याओं को दिखाना, बताना। तो आप मुलाकात नहीं करते हैं? मुलाकात करते हैं जी, हमें कैसे टाल देता है वो। हमारा जो है काम ज़्यादा करके तो मेंबर सरपंच का है, कह दे भाई तेरा क्या फंक्शन है इससे। अच्छा, आपका नाम क्या भाई साहब? जी, मेरा नाम तौफीक है। तौफीक, कहाँ से हो आप? जी, मैं इसी गांव से हूँ। अच्छा, ये रास्ता जा रहा है तौफीक भाई, ये बताइए कितनी दिक्कतें होती हैं? जी, इसमें हमारे लिए इतनी दिक्कत परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, क्योंकि किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको निकालना यहाँ से भारी हो जाता है और फिर भी बहुत संभाल के कदम रखना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कभी पैर फिसल जाए हमारा और मैयत हमारे हाथों से नीचे गिर जाए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं जी, हमारे लिए ये रास्ता बन जाए और बस हमारी यही एक अपील है, ये पानी का ये रास्ता बन जा रही है, हमारे अच्छा सा रास्ता बन जाए हमारे लिए नहीं, किसी के लिए भी जो तकलीफ ना हो पाए। अच्छा, ये रास्ता तो टूटा ही हुआ है, हम यहाँ से निकल करके जा रहे थे, लेकिन गांव के अगर हम आपसे जाने वो रास्ते कैसे हैं, किस तरह? और सब रास्ते सब ठीक है जी, खाली यही रास्ता है जो मतलब इसी रास्ता की कोई सुनाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के मौजूदा सरपंच हैं जो वो ध्यान नहीं देते हैं कि इस रास्ते? नहीं जी, इसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमने 2-4-5 बार उससे बोला भी है, भाई वो रास्ता देख लो, हमारा ही रास्ता नहीं है, वो हमारे मोहल्ले का रास्ता नहीं है, ये कब्रिस्तान ईदगाह के दोनों का रास्ता है और सभी भाइयों का ये रास्ता है। तो जी यही कहता है, हाँ जी इसको करेंगे, देख के चला जाता, हाँ जी करेंगे। आगे से रास्ता सब बना दिया है, उसके मोहल्ले के यहाँ पे कुछ आदमी रहते हैं, उन लोगों के सबके घर पे रास्ता बनवा दिया, लेकिन इस रास्ते को छोड़ के चला जाता है। चलिए, ये आपका नाम क्या है जी जनाब? शफीक अहमद। शफीक अहमद, आप भी नहदा से ही मौजूदा व्यक्ति हैं। क्या कहेंगे आप, ये रास्ते टूटे हुए हैं, मौजूदा सरपंच भी होंगे, किस तरह सुनवाई नहीं करते, अगर आप जाते हैं तो क्या कहेंगे? कहने से ज़्यादा तो आप दिख ही रहा सामने जो भी पोजीशन है। नहीं, समस्या बताइए कितनी दिक्कत होती है, लोग भी जानना चाहते हैं। सफाई, पानी की निकासी, बार हमने सरपंच साहब से रिक्वेस्ट भी कर ली, 2-4 आदमी हम मौजूदा गए हैं, भाई आप इस तरह से इस रास्ते को देखिए, ध्यान दीजिए, साइड से नाली जो पानी की नाली है उसको निकाल दीजिए। तो वो कुल मिला के जो है ना बात को अमल में नहीं लाए और हमने 2-4 बार कोशिश कर ली, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब आप ये सामने दिखाई रहा, आपका कैमरा दिखा रहा है किस तरह से पानी का रास्ता जो है ना, कब्रिस्तान जब भी कोई डेथ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी से मतलब दूसरे रास्ते से लाना पड़ता है। अच्छा, हम बात करें आपसे कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाए जी, ये कब्रिस्तान के लिए रास्ता जा रहा है, कब्रिस्तान में क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह उसका काम? कब्रिस्तान में कोई सुविधा नहीं है जी, ना तो कोई बाउंड्री है, ना कोई पानी के लिए है, वजू वगैरह के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारा कब्रिस्तान बिल्कुल ऐसे ही वीरान पड़ा। अगर आपको शायद याद हो या फिर आपकी नज़रों में ये बात हो, कब्रिस्तान के लिए कुछ ग्रांट दी है सरकार ने, राशि दी है? कब्रिस्तान के लिए अभी मिट्टी का ग्रांट आया था, करीब 14-15 लाख रुपए वहाँ से आए थे और वो उसमें आइडियल मेरे हिसाब से करीब 550 आदमियों को काम इन्होंने नरेगा के तहत दिखाया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 40-35 चक्कर जो है ना मशीन से डलवा दिए हैं, वो पानी जो है कब्रिस्तान के अंदर से क्रॉस कर रहा था उसको सिर्फ रोक दिया।
बाकी कुछ नहीं। कब्रिस्तान की मरम्मत के लिए यानी 4 दीवारी हो, उसमें चबूतरा बने, इस तरह से पैसा आया है तो वो नहीं हुआ है यहाँ पे, ना तो कोई चबूतरा है ना कोई चारदीवारी। अच्छा, नहीं हुआ भाई साहब कब्रिस्तान में? जी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जी। चलिए, ये कुछ ग्रामीण हैं, लगातार आपको हमने सच्चाई दिखाई कि किस तरीके से, एक बार फिर देख लीजिए, हम फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। गगन मंच आपको दिखा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव। ये देखिए किस तरीके से ये रास्ता भरा हुआ है। अगर किसी की डेथ हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तो कब्रिस्तान के लिए कैसे लोग जा सकते हैं, ये शायद आप भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे इन तस्वीरों को देख करके। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, हमने जाना कि ज़मीनी हकीकत किस तरीके से यहाँ के लिए विकास के लिए पैसे की राशि आई हुई है, लेकिन जो सरपंच है शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरपंच से बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि ये हमारा ही रास्ता नहीं, ये सब लोगों का रास्ता है। किसी की भी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए तो सबको यहाँ से गुजरना पड़ता है। तो ऐसा आखिर क्यों? जिन सरपंचों से ये उम्मीद की जाती है वो निष्पक्ष होकर के काम करेंगे, यानी इस गाँव में एक समान गरीब को भी और अमीर को भी, मजदूर को भी एक समान समझेंगे, लेकिन ऐसे में क्यों? एक युवा ने हमें बताया कि अपने निजी जो लोग हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, वहाँ के रास्ते कंप्लीट हैं। ऐसे में बार बार गुहार लगाने के बाद भी ये रास्ते क्यों नहीं बनते? क्यों इस तरह के सरपंचों का शिकंजा नहीं कसता है? क्यों इस तरह के सरपंचों की कार्रवाई नहीं होती है? मैं यानी नंबरदार साहब जुड़े, नंबरदार साहब का कोई मैसेज इस तरह आया कि वो सबको हैरान करने वाला है। वो इसीलिए नंबरदार साहब जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के कि जनाब वो रास्ता टूटा हुआ है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और उसको भी पास कराइए, गवर्नमेंट से मांग कीजिए और उस रास्ते पर ध्यान दीजिए। लेकिन मेंबर साहब से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मेंबर साहब से बदतमीजी से बात होती हैं और उन्होंने की सुनवाई नहीं होती है। अब ये कब तक इस तरह धांधलेबाजी चलती रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन राजीव कुमार के साथ मेवात यानी नेहदा गाँव। धन्यवाद।